4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 7वीं जमात उर्दू बाल भारती सबक नंबर 8 खूजी की बहादुरी। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। तमाम सबक एक ही वीडियो में बताया गया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज के हमारे सबक की इब्तिदा करते हैं। सबक नंबर 8 खूजी की बहादुरी, जिसके लिखने वाले मुसन्निफ है रतन नाथ सरशार। आइए देखते हैं अब पहली बात। आपने डींगे मारने वाले बहुत से लोग देखे होंगे। इनमें कुछ तो आपके दोस्त होंगे जिनके साथ आप कभी आपने बड़ी बड़ी बातें की होंगी। डींगे मारना, शेखी बगारना समाज के कुछ लोगों का आम रवैया होता है। हमारी ज़बान के अदब में ऐसे कई किरदार हैं जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर लेकिन बढ़ चढ़कर बातें करने में बहुत ताकतवर होते हैं। अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाने में उन्हें लुत्फ़ आता है। खूजी एक ऐसा ही किरदार है। ये अपने दोस्त मियाँ आज़ाद के साथ दुनिया की सैर के लिए निकलता है और अब वो अपने कारनामे बयान करता है जो इसने कभी किए ही नहीं। ज़ेल का सबक उर्दू के मशहूर नावल फसाना आज़ाद से लिया गया है। जान पहचान। पंडित रतन नाथ सरशार जून 1846 में लखनऊ में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़िज़ कश्मीरी ख़ानदान से था। उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की थी। पहले वो दर्स व तदरीस से जुड़े रहे, फिर सहाफ़त में नाम कमाया। सरशार अखबार अवध पंच के मुस्तक़िल लिखने वाले थे। इनके कई नावल इस अखबार में क़िस्तवार शाये हुए हैं। सैर कोहसार, जामे सरशार, कामिनी और पी कहाँ इनके अहम नावल हैं। 1890 में वो हैदराबाद चले गए। वहाँ उन्होंने निज़ाम के अखबार दबदबे आसिफिया की इदारत की। 27 जनवरी 1902 को हैदराबाद ही में उनका इंतकाल हुआ। यानी हमने अभी देखी है पंडित रतन नाथ सरशार के बारे में उनकी मालूमात कि वो लखनऊ में पैदा हुए और उनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ। उनके अहम और नावल कौन कौन से हैं? सैर कोहसार, जामे सरशार, कामिनी और पी कहाँ। आइए अब हम देखते हैं खूजी की बहादुरी। मियाँ खूजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। सराय में ख़याम था। एक रात अजीब वाक़या पेश आया। खूजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए तो ज़रा देर में इनकी आँख लग गई। आप जाने कि सराय की खाट खटमलों का बसेरा। पिछले पहर ही से खटमलों ने मियाँ खूजी को भंबोड़ना शुरू कर दिया। बदन भर का खून जोक की तरह पी लिया। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा और इस पर खटमलों की यूरिश। मियाँ खूजी झिल्ला उठे, चिराग रोशन किया, देखा तो सैकड़ों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे हैं। मियाँ खूजी का पारा चढ़ गया और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने। यानी कि हम देखेंगे अब इसका मतलब इसमें कुछ नए अल्फाज और मुश्किल अल्फाज है पुरानी उर्दू के, इसलिए हम इसकी आपको वजाहत कर देते हैं कि मियाँ खूजी और आज़ाद जब लखनऊ आए तो उन्होंने सराय यानी कि जैसे आजकल होटल्स रहते हैं वैसे मुसाफिर खाने हुआ करते थे क़दीम ज़माने में, वहाँ उन्होंने रुकने का इंतज़ाम किया। अब आपको पता है कि सराय में पहले ज़माने में तो लाइट नहीं हुआ करती थी और अंधेरों में वहाँ पर खटमल यानी कि कीड़े की मच्छर की तरह ही एक होती हैं वो कीड़े, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते थे। और जैसे ही उन्होंने खूजी को देखा वो खटमलों ने उन पर हमला कर दिया और फिर खूजी झिल्ला उठे यानी कि गुस्से में चिढ़ गए और चिराग रोशन करके उन्होंने देखा तो बहुत सारे खटमल उन्हें बिस्तर पे नजर आए। अरे लाना मेरी खरोली, अभी इन खटमलों को मौत के घाट उतारता हूँ। इतनी खरोलियाँ भोंकूंगा कि छट्टी का दूध याद आ जाएगा। खरोली यानी कि शिकारी का चाकू होता है एक तरह का, तो यानी उन्होंने चीखते हुए कहा कि चाकू से वो खटमलों को मारना चाहते थे। छट्टी का दूध याद आ जाना यानी कि बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाना या मारना। अरे लाना तो मेरी खरोली, मियाँ खूजी यूं दहाड़ दहाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। वो ये समझे कि चोर आ गया। हर तरफ लेना पकड़ना जाने ना पाए का शोर मच गया। हड़बों का यह आलम कि कोई आंख मलता अंधेरे में टटोलता है, कोई खाट के नीचे से अपना संदूक खींचता है, कोई मारे डर के आंखें बंद किए दुबका पड़ा है, कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे भागता है। चोर चोर लेना पकड़ना जाने ना पाए। यानी कि अब जैसे ही खरोली का नाम लिया खूजी ने चाकू का तो सारे लोग आसपास के समझे कि शायद कोई चोर आया है और चोर से बचने के लिए खूजी खरोली मांग रहे हैं यानी चाकू मांग रहे हैं। और लोग उसमें सारे जाग गए। कोई अपना सामान समेटने लगा तो कोई जो है चोर को ढूंढने लगा और कोई रात के अंधेरे में आंखें टटोलता हुआ जल्दी जल्दी सामान समेटने लगा।
मियाँ खोजी ने जो लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना, चोर चोर की आवाजें सुनी तो खुद भी होल मचाने लगे। खबरदार, जाने ना पाए, लाना मेरी खरोली, ए चोर गिदी, कहाँ ठहरे रहना। यानी कि अब खोजी ने सुना कि लोग चिल्ला रहे हैं। लोग ये समझे कि खोजी को चोर दिखा और खोजी ये समझे कि लोगों को चोर दिखा। यहाँ पर इस तरह से दोनों की जो है गलत फहमी हो गई और फिर सारे लोग, खोजी भी लोगों के साथ चीखने लगे कि जाने ना पाए, लाओ मेरी खरोली, लाओ, अभी चोर गीदी ठहरे रहना। यानी कि अहमक, बेवकूफ़, यानी चोर को वो गीदी कह रहे हैं, बेवकूफ़ कह रहे हैं। अब मियाँ खोजी को ये कौन बताए कि ये शगुफ़ा खुद इन्हीं का छोड़ा हुआ है। अब शगुफ़ा यानी कि बेमानी बात, यानी खराबी पैदा करने की कोई भी बात करना। ना वो सोते, ना खटमल काटते, ना वो चीखते चिल्लाते और ना खटमल का चोर बनता। अब यानी कि शुरुआत तो खोजी ने ही की थी खटमल के काटने पर। अब उन्हें पता नहीं था कि उनका छोड़ा हुआ ये शगुफ़ा इतना बिगड़ कर दूसरे लोगों तक पहुंच गया होगा। अब मियाँ खोजी की रगे बहादुरी फड़क उठी, एकदम से कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। जिधर से ज्यादा आवाजें आ रही थी तेजी से बढ़े, चारों तरफ अंधेरा था, किसी चीज से टकराए, ठोकर खाई और उड़ा उड़ा धम औंधे मुंह जमीन पर आ रहे। बस किस्मती से वहां कुम्हार के बर्तन रखे थे, इन पर जो गिरे तो बर्तन चकनाचूर हो गए। अब चोर पकड़ने के लिए जब वो भागे तो उन्होंने देखा और चारों तरफ अंधेरा था, किसी चीज से वो टकरा गए और जो है जमीन पर गिर गए। और जहां वो गिरे वहां पर कुम्हार के बर्तन रखे हुए थे और अब मिट्टी के बर्तन पर जैसे ही वो गिरे तो वो बर्तन चकनाचूर हो गए। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है तो इसने भी चीखना शुरू कर दिया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। यानी कुम्हार ने जैसा ही देखा कि कोई उसकी हांडियों पर, बर्तनों पर गिरा है तो वो समझा कि ये जरूर चोर ही है। मुसाफिर, भटियारे, हवाली मवाली, कोई डंडा लिए है, कोई बेद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है और मियाँ खोजी टूटे हुए बर्तनों में बेदम पड़े आवाजें लगा रहे हैं। अब सब लोगों ने देख लिया उन्हें कि कोई बर्तन पर गिरा हुआ है तो सारे उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। भटियारे ने देखा कि एक आदमी पड़ा है, भटियारा यानी खाना बनाने वाला, तो समझा कि यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से जमीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। अब भटियारा ने देख जैसे ही खोजी को उठाया बर्तनों पर से, वो समझा कि खोजी ही चोर है और सबको बुलाने लगा। आने वालों ने खोजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाज़े की, इतने लात घूंसे रसीद किए कि मियाँ के अंजर पंजर ढीले हो गए। यानी कि उन्हें चोर समझ के लोगों ने अच्छी खासी उनकी खातिर तवाज़े करना, यानी कि मारना पीटना या फिर सबक सिखाना, और इतने लात घूंसे यानी कि उन्हें हाथों से और पैरों से इतना मारा कि उनके अंजर पंजर ढीले होना, यानी कि एक एक हड्डी उनकी जो है ढीली हो गई, निढाल वो हो गए। जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, अरे ठहरो ठहरो, ये तो वही खोजी है जो 5-7 रोज से इस सराय में डेरा जमाए है। लेकिन मारते मारते अचानक किसी को ख्याल आ गया, जब उन्होंने देखा, कहा, अरे ये तो वही खोजी है जो 5-7 दिन से इस सराय में, यानी कि कदीम जमाने की होटल में रुके हुए हैं। फौरन चिराग जलाया, लोगों ने देखा तो पहचाना कि ये तो वही 13वीं सदी का बालिश्तिया खोजी है। सबने एक जबान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ दे, चोर नहीं है, खोजी है। यानी जब लोगों ने पहचाना कि ये तो बालिश्तिया खोजी, यानी कि छोटी हाइट वाला, यानी जिसकी हाइट कम हो, बोना ये छोटे खत का, उसे बालिश्तिया कहा गया है। तो उन्होंने कहा, ये तो खोजी है, छोड़ दो, ये चोर नहीं हो सकता, ये चोर नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खोजी की जान बची। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रगे हमीद फड़क उठी, जमीन पर बैठ गए, कहने लगे, अबे कुमार गिदी, हटता है या मारू खरोली। यानी कि जैसे ही उन्हें लोगों ने छोड़ दिया, उनकी रगे हमीद फड़कना, यानी कि गैरत का जोश में आना, और ज़मीन पर बैठ गए और कुम्हार को डांटने लगे। कुम्हार को उन्होंने बेवकूफ़ कहा और कहा कि हटता है या मारू खरोली, यानी कि छुरी चाकू मारू या हट जाता है रास्ते से। यार, लोगों ने जब खोजी की हालत गैर देखी तो किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहारा दिया और मियाँ खोजी ज़रा सी देर में गिर्द झाड़ कर उठ खड़े हुए। यानी जब लोगों को पता चल गया कि उन्होंने गलत आदमी को मारा है तो वो भी दिलासा देने के लिए उनका सर सहलाने लगे और फिर खोजी उठकर अपने कपड़े झाड़ कर खड़े हो गए। उधर आज़ाद को खबर मिली कि खोजी चोरी करते पकड़े गए हैं। किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने आज़ाद को बताया कि कुम्हार की हंडियाँ चुराने गए थे। जाग पड़ गई, पकड़े गए, बेभाव की पड़ी, गर्ज के जितने मुंह इतनी बातें। अब जब लोगों को बात फैली कि खोजी पकड़े गए हैं तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से उन पर इल्जाम लगा दिए। किसी ने कहा कि उन्होंने टोपी चुरा ली थी, किसी ने कहा कि कुम्हार की हंडियाँ चुराई।
یعنی کہ جتنے منہ اتنی باتیں، یعنی کہ جتنے لوگ ہوں گے اتنی طریقے سے وہ باتیں کریں گے۔ آزاد کو بہت صدمہ ہوا کہ ان کا ساتھی اور چوری میں گرفتار ہو، مگر یہ بات ان کے دل کو نہیں لگتی تھی، وہ تو بس فقرہ بازی جانتا ہے۔ یعنی کہ آزاد کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ خوجی صرف اور صرف شیخی بگاڑتا ہے، فقرہ بازی کرتا ہے، وہ چوری نہیں کرتا۔ بھلا چوری چکاری بھی کرتا تو کمہار کی ہنڈیوں کی، یعنی اگر انہیں چوری کرنا ہی ہوتا تو وہ ہنڈیاں کیوں چراتے؟ آزاد کو غصہ آ گیا، جلدی سے چارپائی سے اترے اور لکڑی ہاتھ میں لی کہ جو بولے گا اس کو مزہ چکا دوں گا، اور خوجی کی مزاج پرسی کو چلے، یعنی اپنے دوست کے لیے وہ نکل پڑے۔ ابھی آزاد اپنی کوٹری سے باہر ہی نکلے تھے کہ ان کے کان میں آواز آئی، حد تیرے گیدی کی، بڑا آزاد بنا پھرتا ہے، ایسے آزاد بہت دیکھے ہیں، چارپائی پر پڑے خرخر کیے کیا کیے اور ہماری خبر نہ لی۔ یہ سن کر آزاد مسکرائے، 2 قدم چلے ہوں گے کہ دیکھا خوجی جھومتا جھامتا چلا آتا ہے اور بڑبڑاتا جاتا ہے۔ یعنی کہ انہیں آزاد پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ ان کا دوست جو ہے آرام سے نیند میں سو رہا تھا اور یہ جو ہے لوگوں کی مار کھا رہے تھے۔ نہ ہوئی خرولی ورنہ اس وقت کمہار کی لاش پھڑکتی ہوتی، یعنی کہ انہوں نے کہا اگر میرے پاس چاقو یا چھری ہوتی تو ابھی تو وہ کمہار کی لاش پھڑکتی، یعنی کہ اسے وہ مار دیتے۔ خوجی لڑکھڑاتا جھومتا جھامتا آزاد کی کوٹری تک چلا آیا۔ جب قریب پہنچا تو آزاد نے کہا، خیر ہم کو تو پیچھے گالیاں دینا، اب یہ بتاؤ کہ ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹے؟ یعنی آزاد نے بھی ان کا مزہ لیا اور انہیں ستانے کے لیے کہا کہ بتاؤ کیا تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہے یا ٹوٹ گئے ہیں؟ ہاتھ پاؤں؟ خوجی بولا، ہوں یہ لوہے کی سلاخیں ہیں، 50 آدمی گھیرے ہوئے تھے، پورے 50۔ وہ ہاتھ دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے، چٹکیوں میں گھیرا توڑ لوگوں کو بکھیر کر رکھ دیا۔ نہ ہوئی خرولی ورنہ 4-5 لاشیں پھڑک رہی ہوتی۔ یعنی کہ خوجی نے اتنے مار کھانے کے بعد بھی ڈینگے بگارنا، شیخی بگارنا نہیں چھوڑا، اور انہوں نے کہا کہ 50 لوگوں کا گھیرا تھا آدمیوں کا مارنے کو، لیکن میں نے گھیرا توڑ کر ایک آدمی کو مارا۔ اچھا ہے میرے پاس چاقو نہیں تھی، نہیں تو 2-4 آدمی کو تو میں ختم ہی کر دے۔ آزاد مزاج داں تھے، مسکرا کر کہا، وہ کیسے؟ خوجی نے فوراً ہاتھ پھینک کر کہا، واللہ میں اس وقت پھلجڑی بنا ہوا تھا، بس کیفیت یہ تھی کہ 10 آدمی اس کندھے تو 10 آدمی اس کندھے، میں جو پھرا تو کسی کو انٹی دی، وہ دھم سے زمین پر گرا، کسی کو کمر پر لات کر مارا، کھٹ سے چھپر، کھٹ کی پٹی پر 2-4 تو میرے رعب میں آ کر ہی گر پڑے، 10-12 کی ہڈی پسلی ایک کر دی، جو میرے سامنے آیا اسے نیچا دکھایا، اور وہ کمہار گیدی تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا، درست فرمایا، آپ سے یہی توقع تھی، بہادر ایسا ہی کرتے ہیں۔ یعنی کہ آزاد کو پتا تھا کہ ان کا دوست جو ہے اتنی مار کھانے کے بعد بھی شیخی بگارنا، ڈینگے بگارنا نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب اس کے معنی و اشارات۔ خرولی شکاری کا چاقو، ایک خاص طرح کا چاقو جو مڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہڑبوں ادم بازی، شور و غل۔ گیدی احمق۔ حوالی موالی، خوش آمدی، ساتھ رہنے والے۔ خاطر تواضع، کھلانا پلانا، یہاں بطور طنز پٹائی مراد ہے۔ حمید غیرت، دراز ہونا، لیٹنا۔ یورش حملہ، پارا چڑھنا، غصے میں آنا۔ شگوفہ چھوڑنا، مراد خرابی پیدا کرنے والی کوئی بات کہنا۔ انجر پنجر، ڈھیلے ہونا، نڈھال ہونا۔ بالشتیا، بونا یا چھوٹے خط کا۔ رگے حمید پھڑکنا، غیرت کا جوش میں آنا۔ فقرے بازی، گپ بازی، جاگ پڑنا، بہت سے لوگوں کا ایک ساتھ جاگ اٹھنا۔ مزاج داں، مزاج کو سمجھنے والا۔ ہاتھ پھینکنا، لڑائی کے لیے ہاتھ چلانا۔ انٹی دینا، گردن پکڑ کر نیچے پٹکنا۔ توقع، امید۔ یہاں اس سبق کے آپ کے پورے یہ الفاظ معنی ختم ہوتے ہیں۔ اس سبق کے سوال جواب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریں، اور اسی سبق کے لنک میں سوال جواب کے بھی اس سبق کے ڈسکرپشن میں سوال جواب کی لنک دی ہوئی ہے، آپ وہاں سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔